छोटी बातों पे इरिटेट क्यों हो जाते हैं आप? मैं घर जा रहा हूँ यार। क्यों? क्योंकि वो तो चली गई है, अब क्या फायदा। बासिल मिशन कैसे हो सकता है? क्यों क्यों बासिल, ऐसा क्यों किया आपने? रिश्तों का कोई ख्याल तो किया होता। साली बहन ना सही, बहन जैसी तो होती है, उसके बारे में कोई ऐसे कैसे सोच सकता है? अजब है ये नाते, रेशम जैसे उलझे हो धागे। हाय, आइए बैठिए। भाई फरहत, मान गए, तुम्हारी बहू तो बहुत इंटेलिजेंट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सारी क्वालिटीज वही हैं इसमें, छा जाने वाली और माशाल्लाह बहुत प्यारी। अच्छा ये बताओ, ये किसकी चॉइस है? ये किसी एक की नहीं, हम सब की फर्स्ट चॉइस है। चलो खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी से बैठ जाओ। हाय सिम, आ जाओ बेटा। जी। तुम बाहर क्या कर रही थी? वो अम्मी बासु भाई गए थे ना, तो मैं कुंडी लगाने गई थी। बासिल चला गया? कोई बात हुई है? नहीं अम्मी, क्या बात होगी? हो सकता है वो बोर हो रहे होंगे, इसलिए चले गए। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन अकेले घर में क्या करता होगा? नाश्ता कौन देता होगा उसे? रात का खाना कैसे खाता होगा? अम्मी क्यों परेशान होती हैं? वो वैसे भी तो अकेले रहते थे ना, कर लेंगे। अरे सोबिया, सोबिया क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है? बताओ ना, रो क्या आई हो? नहीं अम्मी। फिर क्या हुआ है? अम्मी मुझे घर छुड़वा दे। क्या इस वक्त? जी अम्मी, अभी। क्या हो गया बेटा? बासिल ने कुछ कह दिया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो। बासिल अगर जल्दी नाराज हो जाता है तो जल्दी मान भी तो जाता है ना बेटा। सुबह चली जाना। बस अम्मी, मैं अभी जाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं मशरल को कॉल करती हूँ। हायसम मुझे छोड़ने के लिए आ रहा है, मैं हायसम से कहती हूँ तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। ये आप ही को क्या हो गया? मतलब ठीक है, अगर बासु भाई को घर जाना था, उनका दिल घबरा रहा था, तो इस पर आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? तुम नहीं समझोगी बेटा, तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है। अच्छा तुम ऐसा करो, मशल को फोन करो, उससे पूछो कब तक आ रही है। बेटा इस वक्त रहने दो ना, सुबह को समेट लेगी मासी। कोई बात नहीं पप्पू, मैं कर रही हूँ ना। मेरी फ्रेंड्स मशल को मिलकर बहुत खुश हुई, कहने लगी आपकी बहू बहुत प्यारी है। मामा, आप और आपकी मासूम फ्रेंड्स,
क्यों भाई, क्या बुराई है हमारी बहू में? खुशकिस्मत हो, इतनी अच्छी लड़की मिल गई है। बाबा, आप और मामा ना हमेशा मशल का साथ देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्यों। क्यों ना साथ दें, बेटी है हमारी। फुप्पो, मुझे घर ड्रॉप करवा दें। सोबी आप और बासिल भाई घर पर आए हुए हैं। बेटा मैंने ड्राइवर को तो छुट्टी दे दी है, मैं तो यही समझी कि तुम आज रात यहीं रुकोगी। फुप्पो, अच्छा नहीं लगता ना, आप ही आए हुए हैं। कोई बात नहीं बेटा, हाइसम तुम्हें छोड़ आता है। कल चली जाना, अभी बहुत थक गया हूं मैं। ठीक है, आप आराम करें, मैं बासिल भाई को बुला लेती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, हाइसम छोड़ आएगा तुम्हें। जाओ हाइसम, छोड़ कर आओ। जी बाबा। चलो मुसीबत, मैं बैग लेके आती हूँ। रास्ते में तंग नहीं करना। अब तंग भी ना करूं। बहुत बड़ी बात है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको जहमत हो रही है। इतनी फॉर्मल क्यों हो रही है? ये तो मेरी खुशनसीबी है। अच्छा, तंज कर रहे हैं मुझ पर? तो हमेशा इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? जानती हो ना कि मुझे मजाक करने की आदत है। अपनी इस आदत को दूसरों तक महदूद रखें, मुझ पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बाबा, नहीं करो। आप खुश? एक ऑफर दी थी मैंने। कौन सी ऑफर? दोस्ती की। और उससे क्या होगा? शादी। शादी? हाँ, शादी नहीं करी भाई, एंगेजमेंट के बाद तो शादी ही बनती है। आपको याद है हमारे बीच में क्या डिसाइड हुआ था? हम एंगेजमेंट करेंगे लेकिन शादी नहीं। वेल, अब मेरे ख्याल चेंज हो। तो आपके ख्याल बदलने से क्या होता है? मेरे तो नहीं बदले ना। और अगर मैं रिक्वेस्ट करूं तो भी नहीं बदलेंगे? नहीं। चलें? इस लड़की की मुझे समझ में नहीं आती। चांद से मार दूंगा मैं उसे। समझता क्या है खुद को? वो अपने आप को जो भी समझता है सही समझता है, वो उसका मंगेतर है। मंगने की कोई अहमियत नहीं होती। अहमियत ना होती तो वो तुम्हारे सामने उसे लेकर ना चला जाता। मैं ये मंगनी खत्म करा दूंगा। तुम सिर्फ दावे कर सकते हो। इस बार मैं ये करूंगा। तुम मजबूर हो। मेरे पैरों में कोई बेड़ी नहीं है, मैं सोबिया को तलाक दे दूंगा। सोबिया मसला नहीं है, वो तो वैसे भी ये जानने के बाद कि तुम उससे नहीं उसकी बहन से प्यार करते हो मर जाएगी। मैं हाइसम को भी काबू कर लूंगा। हाइसम नहीं, मशल। मसला मशल है। तुम मशल के दिल में अपनी जगह बनाओ। लेकिन कैसे? खुद तो बड़े दावे करते हो, ये भी मैं बताऊं? अम्मी, कहीं जा रही हैं आप? अम्मी, नाराज है ना मुझसे? मार्केट तक जा रही हूँ जरा, राशन और चिकन खत्म हो गया। वापसी पे हबीबा की तरफ से होती हुई आऊंगी।
दिल चाहे तो कुछ पका लेना, वरना सुबह मेहमान होते हुए कुछ ना कुछ बना। अम्मी प्लीज। मछली, खुदा के लिए रहम करो मुझ पर। इस उम्र में खाक डलवाओगी मेरे सर पे? क्या चाहती हो? कुछ तो बताओ, क्या बुराई है हाइसम में? क्या खराबी है? किस बुनियाद पे इनकार करूं मैं फरहत को? अगर तुम्हें कोई पसंद है, अगर कोई पसंद है भी ना मशल, तो भी तुम्हारी शादी हाइसम से ही होगी, वरना भी मेरे मरने का इंतजार करो। जब शादी नहीं करनी थी तो फिर मंगनी क्यों की? मंगनी सिर्फ इसलिए की है कि तुम सब हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए थे, और हाइसम ने मुझसे कहा था कि मंगनी कर लो, शादी का वक्त आएगा तो इनकार कर देंगे। हाइसम ऐसा क्यों करेगा? क्यों? वो कोई दूध के धुले हैं? ये सब उन्हीं की प्लानिंग थी, जाकर पूछ ले उनसे। मगर क्यों मिशी? तुम आखिर शादी करना क्यों नहीं चाहती? मुझे करनी है शादी, लेकिन हाइसम से नहीं करनी। तुम किसी और को पसंद करती हो? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्यों मुझे शर्मिंदा कराने पे तुली हुई हो? कितना फरमाबरदार, पढ़ा लिखा, नेक सीरत बच्चा है हाइसम। शुक्र करो कि फरहत ने अपने इतने काबिल बेटे के लिए तुम्हें मांग लिया है, वरना क्या गुण थे तुम में? है आप मेरी माँ या हाइसम की? जिसको देखो हाइसम की तरफदारी करता है। बस कर दो मशल, बस कर दो, बहुत हो गया। बचपना खत्म करो अब अपना। तुम लोगों के सर पे कौन सा बाप और भाई बैठे हुए? कभी सोचा है कि मेरे बाद तुम दोनों का क्या होगा? मम्मी प्लीज, ऐसी बातें तो नहीं करें। कैसे नहीं करूं? सोचती क्यों नहीं है ये कि कल को मैं मर गई तो क्या करोगे तुम लोग? आप इस तरह की बातें करके मुझे इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकती। मुझे हाइसम से शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। बस करो, क्यों बिला वजह अम्मी से बहस कर रही हो? मैं बिला वजह बहस नहीं कर रही हूँ। जब वक्त आएगा ना तो देख लीजिएगा आप। मिशी, भी जज्बाती हो रही है, मान जाएगी। आप फिक्र मत करें प्लीज, परेशान मत हो आप। तुम इसे बता देना, इसकी शादी होगी तो हाइसम के साथ ही होगी, चाहे ये लाख इनकार करे। जी उमायमा सलाद देना तुम्हें। जी अम्मी। ये लेना।
क्या मतलब कैसी लगती है मैं? मेरा मतलब है तुम्हें अच्छी लगती है या बहुत अच्छी लगती है, कोई ओपिनियन तो होगा ना तुम्हारा। बस ठीक है मामा। अगर हम दोनों ही इनकार नहीं कर सकते तो चुपचाप मंगनी कर ले। हरगिज नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन आपसे शादी नहीं करूंगी। मैं शादी की नहीं, मंगनी की बात कर रहा हूँ मैडम। क्या मतलब? मतलब ये कि फिलहाल हम मंगनी कर लेते और बाद में कोई ना कोई बहाना बना देंगे। मैं तुमसे यही कहने वाला था कि अगर मामा तुम्हारी तरफ आए तो शादी की तैयारियां शुरू कर लो। अब हम दोनों की जान नहीं छूटने वाली। कितने झूठे इंसान हैं आप। आपने पहले मुझे कुछ और कहा था, आप कुछ और कह रहे हैं। यार अब दिल बदल गया तो मैं क्या करूं? सो रही होंगी अब तक माता। हेलो। तो तुम वापस आ गई? हमेशा के लिए थोड़ी गई थी मैं। अच्छा, लेकिन मुझे तो लगा तुम मुझसे घबरा कर चली गई। नहीं बासिल भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी वजह से वापस आई थी। पप्पा तो बहुत रोक रही थी मुझे, लेकिन जब वापस आई तो आप जा चुके थे। वो इसका मतलब है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है ना? बासिल भाई, एक बात बताएं मुझे, क्या आप किसी से नाराज होकर गए? हाँ, तुम चली जो गई थी। अच्छा बासिल भाई, आई एम रियली सॉरी। ऐसे ही तो नहीं, तुम्हें तो सजा मिलेगी भाई। क्या सजा है मेरी? अच्छा ये बताओ, आज सुबह इतनी जल्दी क्यों? बस वैसे ही। बाकी सब भी जाग गए? मेरा मतलब है तुम तीनों बहनें एक ही काम करती हो ना? नहीं, अभी सिर्फ मैं ही जागी हुई हूँ। अच्छा एक काम करो, फिर मेरे लिए मजेदार सा नाश्ता बनाओ, मैं आ रहा हूँ। और सुनो, घर में किसी को मत बताना। वो एक्चुअली रात को मैं बताए बगैर आ गया था, तो हो सकता है आंटी और सोबिया मुझसे नाराज हो। मैं उन्हें सरप्राइज करना चाहता हूँ ताकि जब वो उठें तो मुझे अचानक से देखें। ठीक है? ठीक है, आप जल्दी से आ जाए, मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ। बस समझे कि नाश्ता तैयार है। मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। ओके, बाय। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ तुम्हें?
साजिद गिरामी कुछ ठीक नहीं लग रहे, या फिर बेकाबी। कुछ भी नहीं। चले मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। नाश्ता भी कर लेंगे। कि पहले ये तो बताओ कि हुआ क्या है। कुछ भी नहीं, ठीक से सोई नहीं मैं रात में। हाँ तो क्यों नहीं सोई? ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारी नींद उड़ गई है? वो आओ बैठो, चलो बैठो, बैठो ना। मैं आपसे कह रही हूँ ना, कुछ भी नहीं हुआ है। कम ऑन, यू कैन टेल मी, तुम हाइसम से शादी नहीं करना चाहते? आपको कैसे पता? मुझे पता है, बस तुम मुझे ये बता दो, तुम उसे पसंद तो नहीं करती हो? बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं करनी उनसे शादी। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। मैं तो हमेशा इसी कॉम्प्लेक्स में रहूंगी। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। तुम्हें पता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो तुम्हें अपने से कमतर समझता है। ये बात मैंने कई बार सोबिया से कही है, लेकिन वो मेरी बात मानती नहीं। मैंने उसे कहा है कि मशल को वक्त दो सोचने का, उसके साथ जबरदस्ती नहीं करो, लेकिन वो मुझसे कहती है कि हम बेहतर समझते हैं। इनफैक्ट तुम बात नहीं करना उससे, लेकिन उसने मुझसे कहा है कि मैं इस मामले में कुछ ना। वाकई? हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं आंटी से बात करने के लिए तैयार हूँ। बोलो, करूँ बात? ठीक है, अगर आप उन्हें समझा सकते हैं तो कर लें बात। बासित भाई, आप बहुत अच्छे और केयरिंग हैं। असल बात यह है कि मैं भी तुम्हें बताना चाहता था कि अगर पहले मैं तुम मेरे कपड़ों के साथ दुपट्टा नहीं मिल रहा। आप सुबह सुबह? हाँ, वो मुझे मशल ने बुलाया। नहीं तो मैं... देखो मेरी बात सुनो, तुम लोग गलत कर रहे हैं। इस तरह मशल की हाइसम से जबरदस्ती शादी कराना कोई तरीका नहीं है। इसका तो दिमाग खराब हो गया। इतना अच्छा लड़का है वो, इतनी मोहब्बत करता है तुमसे, तुम्हारी केयर करता है, रिश्तों का एहतराम है उसे। और कैसा इंसान चाहिए तुम्हें? क्या हो रहा है ये सब? वालेकुम सलाम। लड़ क्यों रहे हो तुम लोग? नहीं अम्मी, हम तो नहीं लड़े। अम्मी समझाएं इसे। सुबह सुबह बासिल को बुलाया है और कह रही है कि हाइसम से शादी नहीं करना चाहती। इतना अच्छा लड़का है, कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। क्यों कर रही हो ऐसा? मामा, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। मुझे पता है, तुम यही कहोगे ना कि भाभी के यहाँ जाके तारीख पक्की कर दें। अरे वाह, आप तो दिल के हाल भी जान लेती हैं। अरे भाई, जानेगी क्यों नहीं, आखिर माँ है तुम्हारी। शुक्र है भाई, तुम्हारे सर से शादी ना करने का भूत तो उतरा। लेकिन आपकी भतीजी के सर पर अभी भी ये भूत सवार है। तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे मैं मना लूंगी। बहुत खुशफहमी है आपको उसके बारे में, देख लीजिएगा, साफ इनकार कर देगी। भाई कह रही है मना लेंगी तो मना लेंगी, तुम अपने इरादे पे कायम रहना। ओके। तुम्हारे ख्यालात बदले कैसे? बस बदल गए मामा। मुझे लगा कि आपकी भतीजी अब इतनी बुरी नहीं है। जी नहीं, वो बिल्कुल भी बुरी नहीं है।
बहुत प्यारी बच्ची है, बस तुम उसे तंग करते हो ना। चले, वादा रहा आपसे, अब मैं उसको शादी के बाद ही तंग करूंगा। पास नहीं होगे तुम। अच्छा अच्छा मामा बताए ना, मोमानी से कब बात करेंगे? अरे कहाँ तो शादी के लिए राजी नहीं थे और अब सब्र नहीं हो रहा। भाई खैर तो है बरखुरदार। अच्छा सुने, ऐसा करते हैं हम कल भाभी के घर चलते हैं। आइडिया बुरा नहीं है मामा, लेकिन क्या आप आज नहीं चल सकते? बहुत जल्दी है ना। शर्म तो नहीं आई तुम्हें बहनोई से इस किस्म की बात करते हुए? अम्मी आप कसम ले लें, मैंने नहीं बुलाया था उन्हें। मैं बुलाने की बात नहीं कर रही। वो खुद ही पूछ रहे थे। हाँ, उसे तो ख्वाब आने लगे हैं ना कि सुबह सवेरे वो तुम्हारा दर्द बांटने आ जाता है। बासिल खुद आए थे मिशी। जी आपी। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आपी, वो परसों आपको नाराज करके गए थे ना, तो उन्होंने मुझे मना किया था कि आपको ना बताऊं। वो सरप्राइज देना चाहते थे आपको। चलो कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट अगर कहे ना कि वो मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं तो तुम मुझे पहले से बता देना, छुपाना मत। मेरी बहन हो ना, मेरी साइड पे रहना। और मिशी, कभी भी कोई कमजोरी बासिल के सामने जाहिर नहीं करनी। उन्हें कभी भी नहीं लगना चाहिए कि हमारे दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। बहुत अच्छे हैं लेकिन हैं तो गैर ना। और आइंदा इस किस्म की कोई बात अपने मुंह से ना निकाले, ये बात भी समझा दो इसे। इसकी शादी हायसम से ही होगी। इसका तो दिमाग खराब हो गया। इतना अच्छा लड़का है वो, इतनी मोहब्बत करता है तुमसे, तुम्हारी केयर करता है, रिश्तों का एहतराम है उसे। सुबह सुबह बासिल को बुलाया है और कह रही है कि हायसम से शादी नहीं करना चाहती। इतना अच्छा लड़का है, कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। छोड़ दूंगा उसे, डिवोर्स दे दूंगा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम सोबिया से मंगनी तोड़कर मशल से मंगनी तो नहीं कर सके। सोबिया को डिवोर्स देकर मशल से कैसे शादी करोगे बासिल साहब? ठीक है, इसके साथ भी वही करूंगा जो इसके बच्चे के साथ किया था, वही करूंगा इसके साथ। मुझे मशल हर हाल में चाहिए, उससे एक पल की दूरी भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। मैं बुलाने की बात नहीं कर रही। उसे तो ख्वाब आने लगे हैं ना कि सुबह सवेरे वो तुम्हारा दर्द बांटने आ जाता है। हेलो मशल। बासिल भाई, आपने क्यों बोला इधर आके कि मैंने आपको बुलाया है? क्योंकि मैं चाहता था मशल कि तुम्हारे घर वालों को इस बात का एहसास हो, तुम्हारी बात ना मान करना वो तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, और यही बात डिस्कस करने के लिए तुमने मुझे वहां बुला लिया था। आपको पता है कितनी डांट पड़ी है मुझे बाद में? किसने डांटा तुम्हें? सोबिया ने? नहीं, अम्मी ने।
देखो, तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। तुम हाइसम से शादी नहीं करना चाहती हो तो बस मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूंगा। अरे नहीं बासिल भाई, अब मैं हाइसम से ही शादी करूंगी। मैं अम्मी को और परेशान नहीं कर सकती। उन्होंने जो भी फैसला किया है मेरे लिए गलत नहीं होगा। और वैसे भी अगर घर में सबको लगता है कि हाइसम बेस्ट है तो ठीक है, मुझे हाइसम कबूल है। जा रहे हैं आप? कैसे जाएंगे आप? बासिल भाई आ रहे हैं? नहीं, बासिल को नहीं बताया कि मैं जा रही हूँ। I'm sorry। किस बात के लिए? ये जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है ना। लेकिन आप कसम ले ले, मैंने बासिल भाई को नहीं कहा था। उन्होंने खुद ही आपके साथ ऐसा बिहेव किया है। उन्होंने मुझे फोन किया था कि मैं आ रहा हूँ घर पे, और उन्हें हाइसम बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो बार बार मुझे फोन करके कहते हैं कि उससे शादी के लिए मना कर दो। आप ही बताएं मैं क्या करूं? तुम्हारी बहन हूं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहती तो हाइसम के लिए मना मत करो, और बासिल से अपना कोई भी फैसला शेयर मत करो। याद है जब बासिल का प्रपोजल आया था मेरे लिए, अम्मी को अच्छा लगा, अम्मी ने हाँ कर दी। किसी से पूछा नहीं ना? तो बस उमायमा और तुम्हारे लिए ये फैसला करने का हक सिर्फ अम्मी को हासिल है और किसी को नहीं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अपना ख्याल रखना। सही दम करूंगी। मैं चलती हूँ। क्या हुआ तुम्हारे मूड को? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। शक्ल से तो नहीं लग रही, बिल्कुल ठीक लग रही। अगर आपको अच्छी भरी लग रही हूँ तो ठीक हूँ। आपके देखने और ना देखने पे मेरी खुशी और उदासी डिपेंड करती है। सीधी बात भी कर लिया करो। दरअसल मैं आपको अच्छी ही नहीं लगती। फिर मैं जितनी भी अच्छी बात कर लूं, कैसे अच्छी लग सकती है आपको? शक्ल ना सूरत और नखरे देखो। अस्सलाम वालेकुम बासिल भाई। वालेकुम सलाम। कैसी हो मशहूर? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? और आप ही कैसी हैं? आप ही भी बिल्कुल ठीक है। मैं भी अच्छा हूँ। क्या हो रहा था? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, अगर फारिग होती हो तो घर आ जाया करो, कुछ हम दोनों मिलके भी एंजॉय कर लें। मैं फारिग नहीं रहती ना, काम करती रहती हूँ।
शायद तुम नाराज हो गई हो। अच्छा, आई एम सॉरी। चलो ये बताओ कि क्या फैसला किया तुमने? किस बारे में? हाइसम के बारे में। मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता था। इनफैक्ट मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम और हाइसम कभी भी एक साथ खुश रहोगे। देखो, मेरे कहने का मतलब समझो। हाइसम एक बहुत ओवर कॉन्फिडेंट लड़का है। तुम बहुत ही भोले और मासूम। तुम एक काम करो, तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो, हिम्मत करो, मैं तुम्हारे साथ। बासिल को अपने किसी फैसले में शरीक मत करो ऋषि, ये हमारा मामला है। हेलो बासिल भाई, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मुझे शायद अम्मी आवाज दे रही है। अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है।